प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। धन्यवाद एक और नए संदेश के साथ आपके बीच आने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। आज का विषय है विश्वास का परिणाम। क्या होता है जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हम जल्दी जल्दी ध्यान देंगे, वचन निकालेंगे। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। नहीं ना कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस, विश्वास के द्वारा सबसे पहली चीज जो हम प्राप्त करते हैं वो है उद्धार। वह लिखा है यदि तू विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो तू उद्धार को प्राप्त करेगा। यस, सबसे पहली चीज एक्चुअल में हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा। दूसरी चीज हम परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करते हैं। जब हम हृदय में विश्वास करते हैं और होठों से अंगीकार करते हैं तो प्रभु से हमें भेंट रूप में हासिल होता है उद्धार। दूसरी चीज है यूहन्ना 1 अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास के द्वारा हम ग्रहण किए गए हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यस मेरे प्रियो, आप मात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। मेरे प्रियो, ये इतना सरल है कि हमारे मानवीय दिमाग को ये उलझन में डाल देता है। क्या परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने के लिए हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मात्र विश्वास करने से हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है? क्या कुछ दान देने की जरूरत नहीं? क्या कुछ बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं? क्या कुछ ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं? क्या कोई कष्ट नष्ट करने की जरूरत नहीं? नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ करना था वो परमेश्वर पुत्र ने क्रूस के ऊपर कर दिया, और जो कुछ आपको करना है वो है विश्वास, और ये विश्वास ही है जिसके द्वारा आप ग्रहण किए जाते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 1 वचन। विश्वास द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। यस, विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। यस, आपको चर्च में आकर कई वर्ष हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद आज आपकी मानसिकता यदि नहीं बदली है तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, शैतान आपको हवा में जैसे उछाला जाता है घास, वैसे वो आपको उछालेगा और उड़ाते रहेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू करना है, और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं कौन हूँ मसीह में, मैंने क्या प्राप्त किया है विश्वास द्वारा, इसे समझना होगा। मेरे प्रियो, आपको मैं बताऊं कि आप विश्वास द्वारा धर्मी ठहरे हैं, और पौलुस कह रहा है कि आप क्या करें, आप परमेश्वर के साथ अपना मेल रखे, अपना मेल मिलाप बनाए रखे। गलतियों 3 अध्याय 26वां वचन कहता है विश्वास द्वारा आप उसकी संतान, उसके बेटे बेटियां बन गए हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। यस, परमेश्वर की संतान। ये इतना सरल है कि कई बार शुरुआत के दिनों में मैं भी कंफ्यूज हुआ, मैं भी डाइवर्ट किया गया
कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी दान चुकाने की गरज नहीं, बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास के द्वारा ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, मेरे मन को खोला, मुझे ये समझ हुई कि सच बात है कि हम विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यस, आपने ये जब उसके पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर का क्रोध विश्वास के द्वारा हट गया। परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया, आपको क्षमा किया, आपको उद्धार दिया और आपको उसने अपना बेटा, अपनी बेटी भी उसने बना लिया। आप पढ़ेंगे प्रेरित 26वां अध्याय 18वां वचन, विश्वास के द्वारा आप पवित्र किए गए हैं। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ। कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, हाँ। मिरास पाए। पहली लाइन पढ़ना। कि तू उनकी आंखें खोले हाँ। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। तो उनकी आंखें खोले। ये वचन क्या बता रहा है? पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि प्रभु तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, वे शैतान के राज्य से परमेश्वर के राज्य की ओर लाए जाए, वे उद्धार पाए और वे जानने पाए कि विश्वास के द्वारा वे पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, पवित्र होने के लिए जो ग्रीक शब्द आया है उसका मतलब है कि संसार से आप अलग किए गए हैं, परमेश्वर के दृष्टि में आप प्रतिष्ठित ठहरे हैं, ग्रहण योग्य किए गए हैं, सिनलेस पाप रहित आप बन गए हैं। यस, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के नज़र में पवित्र किए गए हैं। यस मेरे प्रियो, कई बार मसीह लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे अपने अंदर झांकते हैं और अपनी बुराइयां, गलतियां, पाप देखते हैं और वे परमेश्वर से दूर जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी अवस्था में वचन क्या कहता है एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। जब आप सही वचन पढ़ेंगे और वचन को अपने हृदय में काम करने देंगे और वचन पर आप विश्वास करेंगे, वचन आपके हृदय, आपकी मनस्थिति को बदल देगा। आप जान पाएंगे कि विश्वास के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ। आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 1:5, विश्वास के द्वारा हमारी रक्षा होती है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उसके उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यस, पहली चीज ये समझना है कि हमने उद्धार पाते समय जैसे प्रभु पर विश्वास लाया, वैसे अपने मसीह जीवन में हर दिन हमने विश्वास से चलना है। क्योंकि विश्वास, हमारा विश्वास, मसीह लोगों का विश्वास उनकी ढाल है मेरे प्रियो, और ढाल हमेशा सुरक्षा का काम करती है। विश्वास आपके लिए अद्भुत, अलौकिक, ईश्वरीय सुरक्षा को लाता है। जब आप परमेश्वर के साथ सही संबंधों में होते हो और विश्वास करते हो, तो विश्वास के द्वारा एक ढाल रूपी अद्भुत सुरक्षा आपके परिवार, आपके बच्चों के चारों ओर परमेश्वर बांध देता है मेरे प्रियो। जैसे कि अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसका विश्वास उसके और उसके परिवार के लिए एक ढाल, एक सुरक्षा का काम करती थी मेरे प्रियो। विश्वास सुरक्षा, अद्भुत ईश्वरीय सुरक्षा को लाता है। इब्रानियों 4 अध्याय 3 वचन, विश्वास विश्राम को लाता है।
परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये विश्वास ही है जिसके द्वारा मसीह लोग विश्राम करते हैं। आज कई विश्वासी लोगों को हम देखते हैं कि उनके आँखों में, उनके चेहरे में कोई तेज शांति और विश्राम हमें नहीं झलकता। एक चंचलता, एक अशांति, एक भयानक सी बेचैनी हमें उनके अंदर में दिखाई देती है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उनके हृदय बुराई से भरे हैं, उनका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है और परमेश्वर के साथ उनके संबंध सही ना होने की वजह से एक सही विश्वास वे परमेश्वर पर नहीं लाते हैं मेरे प्रियो। यदि आप एक मसीह होने के नाते मसीह यीशु में विश्राम पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो आपको प्रभु पर विश्वास लाना होगा, क्योंकि यह विश्वास ही है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए हैं, ग्रहण किए गए, धर्मी ठहरे, संतान बने, पवित्र किए गए, रक्षा प्राप्त करते उससे। और ये विश्वास ही है जो हमें हमारे हृदय में विश्राम देता है। जब आप विश्वास में बने रहते हैं तो यह विश्वास आपको प्रभु से विश्राम प्राप्त करता है। यह विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए भी आपको मदद करता है मेरे प्रियो। हम आगे चलेंगे। विश्वास अद्भुत कार्य करता है। इब्रानियों 11वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर बहुत सारे अब्राहम हैं, आप उसके बाद मूसा है, उसके बाद में बहुत सारे प्रभु के सेवकों के नाम, उनका जीवन वहाँ पर दिया गया है। विश्वास अद्भुत कार्य करता है। यस, जब विश्वास के कार्यों का उल्लेख करने का बारी आई लेखक की, आप देख सकते हैं उसने पूरा एक अध्याय लिख दिया मेरे प्रियो। आप भी यीशु मसीह पर जब विश्वास करेंगे तो जैसे वचन में आया है, तो बड़े बड़े काम करेगा, वरन वो काम करेगा जो मैंने किया है, वरन मुझसे भी बड़े बड़े कार्य तू करेगा करके यूहन्ना 12वां अध्याय, आई थिंक 12वां वचन आप पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली हाँ, और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। यूहन्ना 12:13, 12:14। पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से, जो मुझसे बड़े बड़े काम करता है। ठीक है, हम वहाँ पर ऐसा वचन कहता है कि तू वह काम जो मैंने किए करेगा, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य तू करेगा। यस, विश्वास ही है जो परमेश्वर से अद्भुत और बड़े कार्य करवाता है। यूहन्ना 10वां अध्याय और रोमियो 10वां अध्याय और 10वां वचन आप पढ़ेंगे। विश्वास हमें धार्मिक बनाता है, धर्मी बनाता है। पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यस, विश्वास हमें परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहराता है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि तुझे धार्मिकता के लिए विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। यस मेरे प्रियो, धार्मिकता के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है उसका अर्थ है, उसका मतलब है राइट स्टैंड बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने सही स्थिति में खड़ा होना। यस,
आपने जब एक बार यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के सामने सही स्थिति में खड़े किए गए हैं। सही स्थिति में खड़े किए गए अर्थात आप उसके दृष्टि में धर्मी ठहराए गए। आप बड़े आनंद से विश्वास के साथ कह सकते मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यस, क्या कहता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और उसके पास आने वाले को ये चाहिए कि विश्वास करे कि वह है और उसके खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। यस, एकमात्र विश्वास ही वह चीज है जो इस संसार में परमेश्वर को प्रसन्न करती है। मेरे प्रियो, जब आप हर एक कठिन, विपरीत और भयावह परिस्थिति में भी, नकारात्मक मरी हुई परिस्थिति में भी, ओ अधोलोकी तराइयों में से जाते हुए भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है। लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यस, आप बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, एक आखिरी वचन पढ़कर हम फिनिश करेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय 36वां वचन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यस, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यस, आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, अनंत जीवन भेंट रूप में परमेश्वर से आपको हासिल होता है। यदि लेकिन आपने पुत्र पर विश्वास नहीं किया है तो आप जीवन को कदापि नहीं देखेंगे, और परंतु द रॉथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर बना रहता है। यस, इस संसार में जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है अनंत जीवन उसे हासिल हुआ है, लेकिन जिस किसी ने भी विश्वास नहीं किया है वह जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बना रहेगा। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते परमेश्वर के क्रोध से बचें और अनंत जीवन भेंट रूप में उसे प्राप्त करें, आप पुत्र यीशु पर विश्वास कीजिए, तो अनंत जीवन दान के रूप में उसे आप हासिल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।